दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस किस तरह से इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। अगरचे आपके पास बजट कम है तो भी आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको स्केल अप कर सकते हैं कम पैसों में। अगरचे आपका बजट ज्यादा है तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आप किस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको किस तरह से आप जल्द से जल्द स्केल अप कर सकते हैं। इस वीडियो में हर स्टेप को ब्रेक डाउन करके बताएंगे, पूरे प्रोसेस को। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ई कॉमर्स का भी टाइम चल रहा है। अभी हर आदमी ऑनलाइन आ चुका है और हर इंसान ऑनलाइन अब परचेस करने में डरता नहीं है। पहले क्या होता था कि इंसान किसी नए वेबसाइट से खरीदने में हिचकिचाता था, डरता था, खासतौर से इंडिया में। मगर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब कोई भी नई वेबसाइट आती है, साथ साथ उसमें लोग सेलिंग और बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग तो आप सेलर हैं, आप सेल करिएगा। बाइंग लोग खरीदना, परचेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहले मगर लोग हिचकिचाते थे नई वेबसाइट से खरीदने में। तो इसके एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है, इसके नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में सेल करते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस सेलर, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब जो है ये मार्केट प्लेस है। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं अपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट की। आपका खुद का वेबसाइट होगा, उसमें प्रोडक्ट्स होंगे, उसको आप सेल कीजिएगा। ई कॉमर्स इसको बोलते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे भी आपकी वेबसाइट जो है अगर नॉन ब्रांडेड है, लोग ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग खरीद लेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई मतलब XYZ कोई आती थी अगर वेबसाइट, प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी इंडिया में लोग उससे खरीदने से डरते थे, हिचकिचाते थे, क्योंकि बहुत टाइम फ्रॉड हो जाता था। मतलब पैसे आपने दे दिए, आपको सामान नहीं मिला। मगर अब वो पूरा सीन चेंज हो चुका है। अब लोग खरीद रहे हैं आराम से नई वेबसाइट से, और उनको ये पता है कि अगर स्कैम होता है या पैसे जाते हैं तो कहाँ पे क्लेम करना है, कहाँ से पैसे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नई वेबसाइट से वो खरीद लेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी वेबसाइट अगर आप लॉन्च कीजिएगा तो कौन खरीदेगा, क्योंकि सबसे पहला सवाल इंसान के ज़हन में यही होता है। आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर हो या रिटेलर भी हो, वो सोचते हैं कि अपना माल जो अपना जो प्रोडक्ट जो है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में सेल करे। बस इतना ही सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरी खुद की वेबसाइट हो, उससे माल बेचेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अपनी वेबसाइट हम बनाते भी हैं तो मेरी वेबसाइट से कौन खरीदेगा। ये उनका सवाल सबसे पहले जहन में आता है। इसीलिए वो अपनी वेबसाइट के बारे में नहीं सोचते हैं कि अपनी वेबसाइट को बनाएं और उसमें प्रोडक्ट अपना जो है सेल किया जाए, बल्कि वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की तरफ इसीलिए देखते हैं। तो उन लोगों को भी बता दें कि आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो ये मत सोचिए कौन खरीदेगा, सब खरीदेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, आपकी प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव होती है, तो आपके प्रोडक्ट को सब खरीदेंगे। ये मत बोलिए कौन खरीदेगा, क्योंकि अब आमतौर से लोग नई वेबसाइट से जो है लोग खरीदते हैं इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके पास अगरचे कोई प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपके पास हो सकता है आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो तो वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। अगरचे आप हो सकता है रिटेलर हो, होलसेलर हो, कोई भी किसी भी तरह से बिजनेस में आप जुड़े हुए हो अगर, तो आप उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास है, जिसका बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी बिजनेस में नहीं हो, मगर आप हो सकता है जॉब करते हो या कुछ करते हो, या ऐसा बिजनेस हो जिसमें प्रोडक्ट नहीं हो, सर्विस, कुछ भी हो सकता है। आपके एरिया के आसपास देखिए आप कि आपके एरिया में कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चर होती है जो अच्छी क्वालिटी में है और उसकी प्राइस भी बहुत कम है। अगर आपके एरिया में आप अच्छे से सर्वे कीजिए और ढूंढ के निकालिए कि आपके घर के आसपास कोई चीज़ मैन्युफैक्चर जरूर होती होगी और प्राइस उसकी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। अगर एरिया में नहीं है तो थोड़े आपके आसपास के एरिया में जाइए, अपने सिटी में आप जरा एक्सप्लोर कीजिए कि आपको कोई ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसको आप अच्छे प्राइस में वहाँ से प्रोक्योर कर पाइएगा, उसको आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अगर आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके एरिया में भी कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं आपको समझ में आ रही है कि जो मैन्युफैक्चर हो रही है, इसके प्राइस कॉम्पिटिटिव है, हालांकि ज़रूर मिलेगी। अगर आप सही से ढूंढिएगा तो आपको आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके आसपास के इलाके में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे और जिसकी क्वालिटी अच्छी, क्योंकि हर शहर की इंडिया में ये खासियत है कि हर शहर में कुछ ना कुछ अपना मैन्युफैक्चर होता है और उसकी क्वालिटी वहाँ पे बेस्ट होती है। उसकी वो उस सिटी की वो स्पेशलिटी होती है। ये हर सिटी में है, तो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, आप ढूंढिए उसको। अच्छा, सपोज करते हैं, मान लीजिए कि आपने ढूंढ लिया फिर भी आपको नहीं मिला कि यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, आपको ऐसा नहीं मिला। तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप
बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसको बोलते हैं रीसेलर वेबसाइट्स, थर्ड पार्टी रीसेलर वेबसाइट्स, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है ग्लो रोड का नाम आता है। ग्लो रोड बहुत ही समझ लीजिए एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जो कि अमेजॉन की है और इसी वजह से ये ट्रस्टेड बहुत ज़्यादा है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप अपनी वेबसाइट में रख के आप अपनी वेबसाइट के जरिए सेल ला सकते हैं और सेल आने के बाद पूरी जिम्मेदारी ग्लो रोड की हो जाएगी, क्योंकि ये रीसेलर वेबसाइट है। इसमें जिम्मेदारी आपकी कुछ भी नहीं रहेगी। आपका सेल आया, सेल आने के बाद जो डिटेल्स आपके पास आते हैं, कस्टमर का एड्रेस आया, कस्टमर का फोन नंबर आया, वो ग्लो रोड के पास चले जाएगा और ग्लो रोड वाले खुद ही उस प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करवा देंगे, शिप करवा देंगे और आपके पास आपका कमीशन मिल जाएगा। ये तीसरा स्टेप है। पहला, आपके खुद का प्रोडक्ट अगर है तो बेहतर है, बढ़िया है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आपके आसपास शहर वगैरह में दूसरा ये, और तीसरा ये कि अगर आपके पास दोनों कंडीशन नहीं है तो आप रीसेलर के पास जाइए। ठीक है, ऑब्वियसली पहला कंडीशन जो है कि प्रोडक्ट आपका हो तो उसमें आपकी का ज्यादा कंट्रोल रहेगा, उसमें मार्जिन आपके प्रॉफिट ज्यादा हो सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन से आप प्रोडक्ट जो है, इन्वेंट्री जो है उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। जो आपको सेल करना है वो सामान आपको मिल सकता है इस 3 कंडीशन के अलावा। इस 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि आपके पास अब तक सामान का टेंशन खत्म हो गया है, आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल चुका है कि आप इस तरह से प्रोडक्ट को सेल कीजिएगा, चाहे आपका प्रोडक्ट हो या आसपास का शहर का प्रोडक्ट हो या फिर रीसेलर वेबसाइट का प्रोडक्ट हो, आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब प्रोडक्ट की कोई टेंशन नहीं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अब देखना है कि वेबसाइट कैसे बनती है, ये वेबसाइट कहाँ बनाए। वेबसाइट बनाने के लिए अगर आप टेक्निकल पर्सन है, आपको थोड़ा आइडिया है, थोड़ा आपको मतलब टेक्निकलिटीज का नो हाउ है, आपको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो आप खुद गूगल में यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं जिसको आप देख के वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर जाना है तो भी बना सकते हैं, अगर आपको शॉपिफाई के ऊपर जाना है तो भी बना सकते हैं, क्योंकि आमतौर से जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है वो 2 प्लेटफॉर्म बनती है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक है शॉपिफाई और एक है वर्डप्रेस। शॉपिफाई थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और उन लोगों की सपोर्ट ज़्यादा अच्छी होती है, वो लोग की समझ लीजिए कि वेबसाइट कभी डाउन नहीं होती है, मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आप इंडियन जो ई कॉमर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप चाहे तो वर्डप्रेस का सहारा भी ले सकते हैं। बहुत से लोग वर्डप्रेस से भी अपना वेबसाइट बनाते हैं और वर्डप्रेस भी बहुत ही अच्छी काम करती है, मगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना थोड़ा मुश्किल है। वो हर इंसान इजीली नहीं बना पाएगा। अगर कोशिश करे सीखे तो बना लेगा ओवर टाइम में, थोड़ा टाइम में, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। 1 हफ्ता अगर आप अच्छे से दीजिएगा सीखने में कि वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनती है तो आप इजीली बना पाइएगा, बिल्कुल आराम से। ठीक है, और शॉपिफाई की वेबसाइट आप 1-2 दिन में आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो जो भी प्लेटफॉर्म में आपको वेबसाइट बनाना है, चाहे तो आप खुद से बना लीजिए, या फिर आपको लगता है कि ये टेक्निकलिटीज जो है ये आपकी बस की बात नहीं है तो आप किसी सर्विस को ले लीजिए। बहुत से ऐसे एजेंसीज हैं या बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं। आप फेसबुक में चले जाइएगा, वहाँ पे आप टाइप कीजिएगा वेबसाइट डिजाइनिंग, वहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे, ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप एक पोस्ट डाल दीजिएगा कि आई वांट ए वेबसाइट डिजाइनर, आई वांट ए वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर, आई वांट ए शॉपिफाई वर्डप्रेस डिजाइनर, शॉपिफाई ई कॉमर्स डिजाइनर। इस टाइप का आप एक सवाल डाल दीजिएगा, वहाँ पे आपको सैकड़ों लोग कमेंट करेंगे और वो सब के सब जो है आपकी वेबसाइट बना सकते हैं। उनका काम ही वही है। वो सब फ्रीलांसर जो है उनका काम है कि वो अपने अपने घर से, अपने ऑफिस से बैठ के लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनमें से बहुत से लोग कमेंट करेंगे, आप उनमें से 10-12 लोग से बात कर लीजिएगा, किसकी क्या प्राइसिंग है, कौन क्या सर्विस दे रहा है, आप वेबसाइट उनसे बना लीजिए। और ये लोग जो होते हैं ये इंडियन आमतौर से होते हैं, तो इनकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। अगर चाहे आप फाइवर वगैरह में जाइएगा जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, मगर वो काफ़ी महंगा होगा क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के वेबसाइट है। आप सिंपल फेसबुक के जरिए आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो आपकी वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद का जो काम है यानी कि ऐड वगैरह चलाना, एसईओ करना, वो भी वो लोग कर सकते हैं। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वो लोग आपको ये सर्विस देते हैं, क्योंकि सब के सब इंडियन होते हैं आमतौर से। ये हुआ, तो आपके पास आपने वेबसाइट बना ली खुद से या आपने बनवा ली, दोनों में से आपने कुछ भी कर दिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो आपको ऐड करना है, चाहे आपके खुद के प्रोडक्ट हो या आपको ग्लो रोड के प्रोडक्ट मिल जाए वो आप ऐड कर लिया। किसी प्रोडक्ट को जहां से आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोक्योर किया, उसको अपने प्रोडक्ट की इमेज आपको ऐड करनी है। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आपको उसकी फोटोग्राफी करवाना पड़ेगी, उसकी इमेज ऐड करना पड़ेगी। अगर ग्लो रोड का है तो वो लोग आपको इमेज प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने आसपास से लिया है तो आपको वहाँ की भी फोटोग्राफी करवा के, अच्छी फोटोग्राफी करवा के आपको इमेज अपने वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगी और आपको इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। ये वो प्रोडक्ट ऐड करने का। इसमें एक चीज़ बता दें आपको कि आपकी इमेज की क्वालिटी, अगर आप खुद के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो इमेज की क्वालिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि इमेज ई कॉमर्स वेबसाइट में ये कहा जाता है कि इमेज जो है वो बैकबोन है। क्योंकि इमेज को देख के अगर कस्टमर इंप्रेस होता है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर इमेज आपकी अच्छी नहीं है तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये हो गया।
एक चीज और है कि ई कॉमर्स वेबसाइट आप स्टार्ट कीजिएगा तो आप जीएसटी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी नंबर एक समझ लीजिए एक तरह से आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बिना जीएसटी के भी आप ये काम कर सकते हैं, मगर जीएसटी अगर आप लीजिएगा तो बहुत चीज़ में आपको रिफंड मिल जाएगा। जो लोग जीएसटी नहीं लेना चाहते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, मगर जिनका जीएसटी है वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसकी वजह से, ठीक है, रिबेट मिलेगा आपको वापस गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप जीएसटी मत लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, जब आपकी वेबसाइट चलने लगे तो बाद में आप जीएसटी अप्लाई कर दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं, ये वो लोग जिनका जीएसटी नहीं है। तो अभी क्या है कि हम लोग ने साइट को रेडी कर ली। साइट में आप अपने फ़ोन नंबर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप का नंबर दीजिएगा, ताकि कस्टमर लेने से पहले आपसे बात कर सके, अगर उसको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आपसे पूछ सके। जितने साइट को अपने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कस्टमर को ये फील हो कि ये जेन्युइन लेजिट बिजनेस है। उसमें अपना फ़ोन नंबर ऐड कीजिए, व्हाट्सएप नंबर ऐड कीजिए। कोई ऑर्डर आपके पास अगर आता है तो आप कस्टमर से फ़ोन करके पहले आप बात कीजिए, उससे पूछिए कि आपने ऑर्डर किया था, बिल्कुल आपका ऑर्डर आया था यहाँ पे, वो बोले अग्री करे अगर तो ही आप शिपमेंट करवाइए। बहुत टाइम ऐसा होता है कस्टमर बहुत से ऑर्डर कर देते हैं, मगर वो मजाक के तौर पर ऑर्डर कर देते हैं या शरारत के तौर पर ऑर्डर कर देते हैं, मगर बाद में उनको लेने का इंटेंशन नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, आपने प्रोडक्ट शिप करवा दिया, डिलीवरी करवा दिया, वहाँ पे जाने के बाद वो लोग रिटर्न कर देते हैं। तो आपका जब ऑर्डर आया तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और कंफर्म होने के बाद ही शिप और डिलीवरी करवाइए। ये एक प्रो टिप है, एक्स्ट्रा टिप है। साइट रेडी हो गई, साइट तो आपकी रेडी हो गई, प्रोडक्ट्स में ऐड हो गया। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि मेरी साइट तक लोग कैसे आएंगे, ट्रैफिक कैसे आएगा, विजिटर कैसे आएंगे, ऑडियंस मेरी साइट तक कैसे आएंगे। इसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप फ्री जो रिसोर्सेज है उसका सहारा ले सकते हैं, मतलब बिना पैसे खर्च किए किस तरह से ऑडियंस लाया जाता है। तो फ्री में क्या हो सकता है, फ्री में यह हो सकता है कि आप अपनी साइट के ऊपर एक आपकी साइट का जो नीश है, जो टॉपिक है, जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड आप इंस्टाग्राम में जाके एक पेज बना लीजिए। इंस्टाग्राम में आपको पता हो कि बहुत लाखों रुपयों की बाइंग एंड सेलिंग एक एक पेज से आराम से इजीली हो रही है। तो इंस्टाग्राम के पेज बनाइए, उस पेज बनाने के बाद आपके जो प्रोडक्ट के इमेजेस हैं उसको वहाँ पे आप डालते रहिए, यानी कि पोस्ट करते रहिए, और करते करते 3 से 6 महीने लगेंगे, इंस्टाग्राम का पेज आपका ग्रो हो जाएगा और इंस्टाग्राम से आपको जो है ट्रैफिक आने लगेगा और सेल्स आने लगेगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप कुछ पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर चाहे आप फ्री मेथड इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ पे आपकी मेहनत लगेगी और जो है थोड़ा टाइम लगेगा। अगर चाहे आप पेड मेथड इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज लगेगी और आपका पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्योंकि फ्री मेथड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इंस्टाग्राम पेज आज बनाइएगा, उसको आप आस्ते आस्ते करके ग्रो कीजिएगा। 3 से 6 महीने लगेगा एक सर्टेन लेवल पे आपके इंस्टाग्राम के पेज के फॉलोअर्स आने पे। उसके बाद वहां से आपकी ट्रैफिक आना आपकी वेबसाइट में शुरू हो जाएगी। मान लीजिए 6 महीने अगर आपने कंसिस्टेंटली काम किया अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, डेली आपने आधा घंटा भी काम किया अगर, तो भी 6 महीने के बाद आपका पेज जो है सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगा और वहां से आपको कंसिस्टेंटली ट्रैफिक और विजिटर्स देना शुरू कर देगा और वहां से आपकी सेल्स जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एक इंस्टाग्राम का मेथड था जो फ्री मेथड बताया हमने। दूसरा है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर SEO करवाइए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कर जाए। मान लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर सपोज कीजिए आपने सोफा लगाया है, या आपने मान लीजिए कि आपने कोई वुडन चेयर लगाया है, वो आप सेल कर रहे हैं। अगर सोफा आप सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, सपोज कीजिए कि आप दिल्ली में सेल कर रहे हैं या आप मुंबई में सेल कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि जो गूगल में लोग आएंगे, विजिटर्स या सर्चर्स जो आएंगे, वो टाइप करेंगे बेस्ट लेदर सोफा इन मुंबई, तो ये उन्हें टाइप किया गूगल में, और इस टाइप करने के बाद जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, जितने भी वेबसाइट्स शो करेगा गूगल, उसमें आपका वेबसाइट भी होना चाहिए। ये SEO की पावर है। अगर आपकी वेबसाइट में अच्छी SEO हुई होगी तो उस सर्च क्वेरी का या उस सेंटेंस का जो विजिटर्स डालता है, उस सेंटेंस के ऊपर आपकी वेबसाइट आएगी। यही पूरा काम है SEO का, ठीक है। तो SEO के जरिए आपकी वेबसाइट आपके रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर रैंक कर सकती है गूगल में, और गूगल में जब रैंक करेगी तो डायरेक्ट गूगल से ही आपका वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आएगा। मगर SEO जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, और SEO आप खुद से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि SEO में काफ़ी कुछ सीखने को होता है। अगर आप खुद से करने बैठिएगा तो आपको 6 महीना या 1 साल लगेगा उसको अच्छे से सीखने में SEO। तो SEO के लिए भी आप किसी को हायर कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में भी आपको मिल जाएगा। वही फेसबुक में जाइएगा, इंडियन फ्रीलांसर्स होते हैं, इंडियन एजेंसी ओनर्स होते हैं, वहाँ पे जाके ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप टाइप कीजिए कि अपनी वेबसाइट में हमको SEO करवाना है, कौन कर सकता है। वहाँ पे आपको 10 लोग आ जाएंगे, उनसे आप बार्गेनिंग करिए और उनसे आप SEO काम करवा दीजिए। SEO अगर आपकी वेबसाइट में हो गई तो ये एक लॉन्ग टर्म का समझ लिया आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
ऐड में क्या है, ऐड में ये कि आपने आज पैसे खर्च किए, जब तक आप पैसे खर्च कर रहे हैं, जब तक ही आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, जब पैसे आपने खर्च करना रोक दिए तो विजिटर्स आना बंद हो जाएंगे। एसईओ में क्या है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, वो हर मेहनत, हर काम आपकी साइट को इम्प्रूव कर रही है। ओवर टाइम आपकी साइट आस्ते आस्ते अच्छी होती चली जाएगी और वो जितनी भी मेहनत आपने की है साइट के ऊपर, वो साइट के अंदर रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एसईओ करना बंद कर दिया तो साइट की जितनी मेहनत है सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि एसईओ बेसिकली होता क्या है कि कीवर्ड रिसर्च करके हम लोग कंटेंट डालते हैं, तो जितना कंटेंट आप वेबसाइट में डालिएगा वो वेबसाइट के अंदर ही रह जाएगा। तो एसईओ एक लॉन्ग टर्म गेम है और ये बहुत अच्छा समझ लीजिए एक स्ट्रैटेजी अपनी साइट को गूगल की नज़र में एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 महीने अपनी साइट के ऊपर एसईओ करवाइएगा तो आपकी साइट गूगल से अच्छी खासी ट्रैफिक लाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अगर आप फ्री मेथड में जाना चाहते हैं तो वही एसईओ कराइए साइट के ऊपर और इंस्टाग्राम को पेज को आप डेवलप कीजिए। तो 6 महीना काफ़ी है आपकी साइट को अच्छे रैंक में आने के लिए भी, और इंस्टाग्राम पेज भी डेवलप करने के लिए 6 महीना बहुत है। तो आपने वेबसाइट बनाई, सब कुछ किया, प्रोडक्ट लगाया, उसके बाद 6 महीने आपने काम किया उसके ऊपर, तो देखिए आपके साइट के ऊपर सेल्स आना बिल्कुल शुरू हो जाएगी। ये था उन लोगों के लिए जो जिनका बजट कम है या जो पैसे कम खर्च करना चाह रहे हैं मगर अपने एक अच्छा बिजनेस ई कॉमर्स का अप एंड रनिंग करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए था। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो जल्दी काम करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, साइट तो उनकी रेडी हो गई है, वो एसईओ और इंस्टाग्राम वाले ऑर्गेनिक मेथड में ना जाए। अगर उनको क्विक रिजल्ट चाहिए वो ऐड चला दे। ऐड फेसबुक का भी होता है और ऐड गूगल का भी होता है। चाहे फेसबुक का ऐड चलाए, उनके नीश के ऊपर है कि उनकी क्या प्रोडक्ट है, क्या कैटेगरी है। उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी के देखने के बाद यदि बता पाएगा कि उस प्रोडक्ट के उस कैटेगरी के हिसाब से फेसबुक का ऐड फ्रूटफुल है या गूगल का। तो जो भी आपके हिसाब से है उस हिसाब से आप ऐड चला दीजिए या दोनों ऐड चला दीजिए, गूगल ऐड भी फेसबुक ऐड भी। जिस दिन आप ऐड चलाइएगा चांसेस है कि उसी दिन आपको सेल आना शुरू हो जाएगी, एक दिन के अंदर। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ और आपकी प्राइस भी अच्छी हुई तो। ठीक है, तो ये पूरा गेम है ई कॉमर्स, आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बताया है जिनके पास बजट कम है, उन लोगों के लिए बताया है जिसके पास बजट ज़्यादा है, जो ऐड चलाना चाहते हैं। एक और तरीका ये है, जो लोग ऐड चला रहे हैं, जिनके पास पैसा है, वो ऐड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उनका साथ साथ सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, मगर वो भी अपने साइट के ऊपर एसईओ जरूर करवाए और वो भी इंस्टाग्राम के पावर को जो है नेग्लेक्ट नहीं करे, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत पावरफुल टूल है किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, क्योंकि वो इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप जो प्रोडक्ट की इमेज डालिएगा, अगर वो इमेज लोगों को पसंद आई तो लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी थी। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को पूरा सेटअप कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ऑर्डर आने के बाद किया, ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर आपके पास आ गया तो आपको पहले से किसी थर्ड पार्टी कुरियर से आपको बात करके रखना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर आता है तो इसको आपको डिलीवर करना पड़ेगा। उसके चार्जेस क्या है वो आप उनसे बात कर लीजिएगा। आपके पास ऑर्डर आया, आपने कुरियर को फोन कर दिया, वो आएगा, आपका पिकअप कर लेगा और जाके डिलीवर कर देगा। ऑर्डर आने के बाद डिलीवर करने से पहले आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में फेक ऑर्डर भी बहुत सारे आते हैं। फेक बोल दीजिए उनको या आप ऐसे कुछ भी बोल दीजिए, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप उन ऑर्डर को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ओवर द फोन तो रिटर्न आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। इस तरह से आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को 6 महीने से 1 साल तक की मेहनत, थोड़ी थोड़ी मेहनत आप कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पेज में आप डेली आधा घंटा दीजिएगा बहुत है। एसईओ आप खुद कर नहीं रहे हैं, आप किसी को हायर कर रहे हैं। ऐड आप खुद चला नहीं रहे हैं, अगर खुद भी चला रहे हैं तो ऐड चलाना भी आधे घंटे का काम होता है। ठीक है, वेबसाइट सेटअप करने के लिए आप किसी को हायर कर रहे हैं, तो थोड़े से पैसों में, थोड़ी सी मेहनत में आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना 6 महीने के अंदर अपना आप एक ई कॉमर्स का अच्छा बिजनेस जो है बिल्कुल अप एंड रनिंग कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो ई कॉमर्स बिजनेस के रिलेटेड, अगर आप ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वीडियो बना के हम दिखा दें कि आप ऐड कैसे चलाइएगा, या आप ये चाहते हैं कि हम आपको वेबसाइट पूरा बनाना सिखा दें कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो आप कमेंट कर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे। अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर हम डेडिकेटेड एक वीडियो बना दें कि आप किस तरह से ऐड चला सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो भी सवाल हो आपका उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।